अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हो गए हम लोग तैयार श्यार और भी बाहर निकलने लगे थे। तो मैंने कहा ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ रिसेप्शन की। और रिसेप्शन के साथ ये आप देख रहे हैं बार है, यहाँ से आप कोई अपनी ड्रिंक्स वगैरह या जो लोग कोई अल्कोहल वगैरह लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये है शो रैक पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपनी ज्वेलरी है या घड़ियाँ हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। अगर किसी जो है क्या कहते हैं गेस्ट वगैरह ने अगर ख़रीदनी हो होटल के तो वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपनी यहाँ पर वो जो कहते हैं ना की हुई है, डिस्प्ले की हुई हैं। तो वहाँ यहाँ से अगर कोई लेना चाहे तो रिसेप्शन पे कांटेक्ट करके तो यहाँ से ले सकता है। एक तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और दूसरा ये था कि अभी हम लोग जब आए हैं यहाँ पर होटल में तो जो ब्रेकफास्ट था वो हमने अकोमोडेशन अपनी जो है यहाँ पर जितने दिन हमने रुकना है उसके साथ हमने नहीं किया हुआ था, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत महंगा है। पर पर्सन आई थिंक 19-20 यूरो था। तो हम माशाल्लाह आपको पता है फैमिली के साथ आप हों तो ये तकरीबन 100 यूरो तक बन जाता है आपका सिर्फ ब्रेकफास्ट। तो हमने सोचा इससे बेहतर है कि आप इनका ब्रेकफास्ट यहाँ से लेने की बजाय ना आप शाम को जब कहीं घूम फिर के वापस आओ तो आप कहीं से भी अपना जो क्या कहते हैं ब्रेड वगैरह किसी बेकरी से या कोई और योगर्ट वगैरह जो फ्रूट के या कुछ और बच्चों ने नाश्ता करना हो तो वो आप करके साथ ही ला सकते हैं और कमरे में अपने आप नाश्ता जो है ना वो कर सकते हैं। और ऊपर से आपको पता है सुबह 7 बजे से लेके जो है 10:30 बजे से पहले पहले आप बस नीचे और आके नाश्ता करना होता है तो वो एक हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने यही सोचा कि भाई इस दफ़ा ना हमने अपना ब्रेकफास्ट साथ साथ इंक्लूड करना ही नहीं है। रहने के साथ जो है सिर्फ आप अपने रूम की जो है ना वो पेमेंट करें। ब्रेकफास्ट हमने यहाँ से करना नहीं है, वो वैसे भी बहुत महंगा पड़ जाता है और वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को सवेरे वो कहते हैं ना हिला हिला के उठाना भी बड़ा मुश्किल है, वो वोकेशंस के ऊपर होते हैं। तो जी अभी नाश्ते पे चलो, नहीं तो नाश्ता नीचे ख़त्म हो जाएगा। तो इस दफ़ा हमने नाश्ते का जो था ना वो साथ किया ही नहीं था। शाम को आते हुए बंदा इधर उधर से जो है वो बाहर से कोई अपना नाश्ता ले। और आपको पता है चाय कॉफ़ी के लिए जो हम देसी माएँ होती हैं ना, हमने कुछ ना कुछ वो पत्तियाँ शत्तियाँ और कॉफ़ी वगैरह साथ ही रखी होती है। तो वो सारा आप अपने रूम में ही सारा अपना नाश्ता वगैरह आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सवेरे सवेरे उठ के इतनी पेमेंट करके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने इस दफ़ा ना सिर्फ ना अकोमोडेशन के लिए रूम के लिए किया हुआ था और ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो इसलिए हम सवेरे सवेरे निकले हैं अभी। पहले कहीं बाहर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो घूमे फिरेंगे बाहर, कोई देखेंगे ये हैम्बर्ग को जो है एक्सप्लोर करेंगे कि क्या कुछ है। एक्सप्लोर हमने क्या करना है ये सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि हम तो एक क्या कहते हैं ज़िंदगी गुजर गई इन सड़कों के ऊपर और इन गलियों गलियों के ऊपर को घूमते फिरते। लेकिन आपको मैं जो है वो दिखाऊंगी क्योंकि अब हम यहाँ पर रहते नहीं हैं। हम लोग चूँकि डेनमार्क शिफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर वही है कि आप छुट्टियों के लिए आओ या शॉपिंग वगैरह के लिए आओ। तो ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है कोई आर्ट एकेडमी थी, उसके सामने ये तस्वीर थी, एक पिक्चर बनी हुई थी और सराहना काम की पिक्चर थी। इतना बड़ा मुंह खोल के उसके अंदर से एक हाथ भी है और माइक भी बाहर निकल रहा है। मुझे तो ज़रा नहीं चंगी लगी ये फ़ोटो। तो चलें जी अभी आगे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं। आज सिटी नहीं दिखाऊंगी, सिटी जो है वो अगले पार्ट में दिखाऊंगी। अभी सिर्फ हम लोग आए हैं शहर के अंदर और आपको दिखाएंगे शहर की कुछ सड़कें। और ये भी हम पहुंचे हैं मेन स्टेशन पे। आप देखें ये हैम्बर्ग का मेन स्टेशन है ट्रेन्स का, बहुत बड़ा और बहुत क्राउडेड और बहुत यहाँ पर जो है ना ट्रेन्स मैंने जब भी कभी फ्रैंकफर्ट से या डेनमार्क की तरफ ट्रैवल किया या डेनमार्क से मैं इधर आई हूँ तो ये एक दरमियान में एक स्टेशन होता था, यहाँ से हमने ट्रेन जो है वो चेंज करनी होती थी। और कभी अगली ट्रेन आपको कभी भी टाइम पर कभी नहीं मिलती, हमेशा लेट ही होती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी स्टेशन है हैम्बर्ग जो है जर्मनी का। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग दूसरे मुल्कों की तरफ से आते हैं, स्कैंडिनेविया से, पोलैंड वगैरह से, इधर उधर से सब ने वो क्या कहते हैं वो इसी तरफ ही वो आना होता है और यहाँ से फिर आगे लोग इधर उधर लोग जाते हैं। तो एक और चीज़ थी हैम्बर्ग के बारे में। यहाँ हैम्बर्ग चूँकि जर्मनी का नॉर्थ का इलाका है तो नॉर्थ के इलाके में एक और चीज़ मैंने जो मुझे जो डिफरेंट लगी वो ये कि ये लोग हेलो हाय किसी को नहीं बोलते। ये लोग बोलते हैं जब किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं मोइन। शुरू शुरू में थोड़ा मुझे अजीब लगा क्योंकि मोइन तो हमने कोई 2 ही मोइन सुने हुए हैं, एक मोइन अख्तर थे और एक वो हमारे विकेट कीपर थे क्रिकेट के मोइन। तो इनके अलावा तो मुझे कोई और मोइन याद नहीं थे। तो ये मोइन मोइन जब सब बोलते थे ना आपको, जब को मिलते हैं तो थोड़ा अजीब लगता था। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ आएँ तो ये लोग मोइन बोलते हैं हेलो हाय को। और अगर आप साउथ की तरफ चले जाओ तो वो वहाँ पर हालो बोलते हैं, हेलो भी नहीं बोलते, हालो। तो ये थोड़ी सी एक मैंने कहा छोटा सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप यहाँ पर हों
नए हों तो ये लोग मोइन मोइन बोलें तो ये ना सोचे कि मोइन किसी आदमी का, किसी बंदे का नाम ये बोल रहे हैं। तो चलें जी, अभी हम लोग शहर के अंदर आ गए हैं और अभी हम यहाँ कहीं गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो अपना क्या कहें नाश्ता वगैरह कहीं बच्चों के साथ करेंगे। ये है जी सेट्रॉन, और सेट्रॉन जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा स्टोर है जर्मनी में। हर शहर में ये होता है, और जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो लोग इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो बहुत बड़ा स्टोर है। मेरे बच्चे तो लाजमी यहाँ पर एक दफ़ा उन्होंने लाजमी चक्कर लगाना होता है। तो ये था जी, अभी हम आ गए हैं पार्किंग में गाड़ी पार्क की है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे हैम्बर्ग का बाकी जो है चीज़ें जो हमने एक्सप्लोर की, और जो आपके साथ वो फिर मैं शेयर करूँगी। पार्किंग हो गई है जी, पार्किंग मिलना भी आपके लिए क्या कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है बड़े शहरों के अंदर, लेकिन यहाँ पार्क हाउस में गाड़ी पार्क हो गई है। चलें जी, अपना ख्याल रखें और खुदा हाफिज़।